यदि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एन कैन प्रकारेण अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो देश का दुर्भाग्य होगा और 2024 में मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उस वोट को बिखेरने की है और कुछ नहीं है। और अगर वोट बिखर गया, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मोदी जी ने सबको बुलवाया, उन्हीं को बुलवाया जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे। महबूबा मुफ्ती भी आ गई, बगल में फ़ोटो भी खिंचाई और बगैर मास्क के फ़ोटो भी खींचा गया। वो मेरे पास है, आप लोग के पास है कि नहीं है पता नहीं। और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था भाई। खतरा न हिंदुत्व पे है न इस्लाम पे, खतरा यहाँ इंसान पे हो गया है। खतरा गरीब पे हो गया, उसके पेट पे हो गया, उसके रोजगार पे हो गया, उसके भविष्य पर हो गया। खतरे से निपटने के लिए अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर और भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे हरा सकते हैं और प्यार मोहब्बत भाईचारा एकता का वातावरण कैसे बना सकते हैं देश में और एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं, जो खाइयाँ खींची गई हैं उसको कैसे भर सकते हैं, इस पर हमको जो है गंभीर होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव के विषय में मैं शशांकित हूँ। मुझे लग रहा है, मैं बल्कि डरा और सहमा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव को राज्य का चुनाव न समझा जाए। ये मिनी चुनाव होता है, मिनी सेमी फाइनल होता है। यदि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एन कैन प्रकारेण अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो देश का दुर्भाग्य होगा और 2024 में मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा दिखने लगेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यदि आप 2024 में भी प्यार एकता अखंडता भाईचारा प्रेम मोहब्बत की सरकार बनाना चाहते हैं तो उसकी बानगी आपको 2022 में ही देनी पड़ेगी। और 2022 में अगर अम्बेडकरवाद के नाम पे 5 टुकड़े में बंटोगे, अगर मुसलमान के नाम पर 5 टुकड़े में बंटोगे, अगर समाजवाद के नाम पे 5 टुकड़े में बंटोगे, भैया योगी जी को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, कितना प्रभाव डालेंगे योगी जी? मैंने एक बात कहा ना, चाहे योगी जी को चेहरा बनाएं, मोदी जी को चेहरा बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ब्लॉक है, एक ऐसा सेक्शन है जो वोट देगा परिस्थिति कैसी भी हो। वो लोग कहते हैं कि चाहे दे पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, चाहे डीजल 200 हो जाए, मैं दूंगा ही। वो लोग हैं, उनकी एक तादाद है, तो उन तादाद को आप माइनस मत कीजिए, वो उनका अपना है। लेकिन उन तादादों को गिनिए जो कहते हैं कि नहीं, हम महंगाई के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़, भेदभाव के ख़िलाफ़, ऊंच नीच के ख़िलाफ़ हम मतदान करते हैं। हम प्यार और प्रेम को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप उस तादाद की बात कर रहे हैं कि 20 से 25% है, मुझे लगता है 35% भी हो सकती है वो तादाद। मैं कह रहा हूँ 35 भी है तो 65 वाले को जीतना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उस वोट को बिखेरने की है और कुछ नहीं है। और अगर वोट बिखर गया, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भाई सिंपल फार्मूला है। अब ये वो 65-70 जो आपके मैं तो अभी 75 मानता हूँ, लेकिन आप अगर 65 भी कहते हैं तो वो 65% लोग अगर प्यार मोहब्बत के साथ, एकता भाईचारा के साथ, उनको अगर ये याद आए कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा, किसानों के साथ क्या हो रहा, मजदूरों के लॉ नियम में भी जो मजदूर के लिए कानून है उसके साथ जो हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत बुरा हो जाएगा। तो अगर इस इशू पर लोग करेंगे तो अच्छा परिणाम आ जाएगा। फैक्टर रखेगी चुनाव में? डर तो यही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बीमारी हम लोगों में है कि घूम फिर के वोट करते समय हम जाति धर्मों में कहीं ना कहीं बंटते हैं और इसी का लाभ वो लोग ले जाते हैं जिनको देश में शासन कम करना है, लूटना ज़्यादा है। और हम जनसंख्या कानून आया, तमाम लोग कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं अच्छा कदम है योगी। नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया, ठीक है। अरे जो कॉमन कानून है देश हित में, कहाँ विरोध होगा, कौन विरोध करेगा? मैं टाइमिंग पे भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी कानून का सांप्रदायिकरण या कानून का जातिकरण या कानून का समूहीकरण नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना। पर मीडिया तो कर रहा है उसका, मीडिया कर रहा, जबरन कोई मुसलमान विरोध भी नहीं कर रहा, मीडिया कर रहा। अब तो मुसलमान गया, अरे अजीब मामला यार। मतलब तो ये सब तैयारियां उनकी हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब हमारी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? जो जय भीम का नारा लगाते हैं वो क्या करेंगे, जो जय मीम का नारा लगाते हैं वो क्या करेंगे, जो जय समाजवाद का नारा लगाते हैं वो, भाई उनकी भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। और अगर उनकी कुछ तैयारी नहीं है तो चुनाव में मनोकूल
आशा अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है, लेकिन फिर आवाज़ ये भी उठ रहा है कि बंगाल को यूनियन टेरिटरीज बनाने के लिए। देखिए, मतलब न कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त नहीं हुआ अभी लीगली। राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 जो संसद में रखा गया था वो पूरी तरह से अभी प्रभावी नहीं था। अभी सब कुछ वहाँ डिसॉल्व करके उपराज्यपाल के ज़िम्मे दे दिया गया था। लेकिन सच्चाई है कि वहाँ कोई सिस्टम अभी वैसा बना ही नहीं था कि राज्य है कि नहीं है, कि आधा है कि पूरा। अब चूँकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का मामला होता, दबाव भी था, तो मोदी जी ने सबको बुलवाया, उन्हीं को बुलवाया जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे। महबूबा मुफ्ती भी आ गई, बगल में फ़ोटो भी खिंचाई और बगैर मास्क के फ़ोटो भी खींचा गया। वो मेरे पास है, आप लोग के पास है कि नहीं है पता नहीं। और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था भाई। वो तस्वीर आप ज़रा सा दिखा देना इसमें ऐड करके कि ना सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क था। और मोदी जी के बराबर में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान का गुणगान गा रहे थे वो सब थे। भारत के लोगों को ये भी देखना चाहिए दृश्य। और कश्मीर के सभी नेताओं ने कहा कि राज्य को सशक्त किया जाए, पूर्ण राज्य किया जाए, परिसीमन मेरे अनुकूल किया जाए। तो सब उन्हीं की शर्त माननी थी। तो 2 साल से सांप्रदायिक एजेंडा क्यों बना दिया? और 370 सांप्रदायिक एजेंडा कैसे हो गया? अगर एक देश और श्रेष्ठ देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा है तो 370 371 को तो समाप्त होना ही था। लेकिन केवल 370 करके 371 आपको नहीं पता है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, 371 पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अभी लागू है, जहाँ इंटर परमिट लेकर ही आप जा सकते हैं। ऐसे सीधे बस पकड़ के आप उन राज्यों में नहीं जा सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहा हूँ, 4-5 राज्यों में है। तो 371 एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहा क्या? 371 पर लोगों को सांप सूंघ गया। और 370 सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में था। तो कैसे सांप्रदायिकरण किया जाए? तो 370 विरोध कौन कर रहा? भैया, एक देश और श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो सभी समर्थन करेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यूपी चुनाव का पब्लिक स्टंट है ये। वो देखिए, हर चुनाव तो साल भर होते रहते हैं। कुल मिलाकर ध्रुवीकरण करके मुख्य मुद्दे से लोगों को हटाते। देखिए, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मेन है डाइवर्ट करना। सरसों का तेल 200 से ऊपर, पेट्रोल 100 से ऊपर। जब 50 से ऊपर था तो हाय तौबा मच रहा था। सरसों का तेल 100 भी नहीं गया था तभी हाय तौबा मच रहा था। जो रिफाइंड है वो बढ़ गया। दाल, किसान की यही तो लड़ाई किसानों की है ना भाई। खरीद रहे हो किसी और रेट में, बेच रहे हो किसी और रेट में। आटा जाइए लेने के लिए पैकेट का 10 किलो का आटा खरीद के देखिए, आपको रेट का पता चल जाएगा। और जाइए किसान के यहाँ से गेहूँ खरीदिए, रेट का पता चल जाता। ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया गया। बीच में ये कौन लोग हैं? लड़ाई ये है। लेकिन इन्हीं लड़ाइयों से मुद्दा हटाना, दिमाग हटा देना। इस्लाम खतरे में, एक बोल, दूसरा आया हिंदुत्व खतरे में। सब खतरा ही खतरा। खतरा न हिंदुत्व पे है न इस्लाम पे। खतरा यहाँ इंसान पे हो गया है। खतरा गरीब पे हो गया, उसके पेट पे हो गया, उसके रोजगार पे हो गया, उसके भविष्य पर हो गया, उनके बच्चों की शिक्षा पर हो गया। खतरा जो असल है उससे हटाया जा रहा, दिमाग भटकाया जा रहा। ये मुद्दा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विषय में 2 लाइन में समझ लें कि चुनाव वही लोग जीतेंगे जिनकी रणनीति ईमानदारी से सबको साथ लेकर चलने की होगी। अगर उनके दिमाग में कोई खोट होगा, हम अमुक जाति की सत्ता बनाएंगे, अमुक क्षेत्र की सत्ता बनाएंगे, अमुक दल की सत्ता बनाएंगे, हम अमुक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मौजूदा सरकार को हराकर सत्ता प्राप्त करना मुश्किल और कठिन है। हमने 100 सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं क्या करूँ? वो तो उनका पार्टी है ना, हमारी कोई पार्टी है क्या? लोग कह रहे हैं कि बी टीम है भाजपा का। लोग क्या कह रहे हैं? मैंने सारी बातें कह दी आपको। चाहे वो MIM हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे मुस्लिम मजलिस हो, चाहे कोई भी मुस्लिम पार्टियां हो, भैया दलित पार्टी, मुस्लिम पार्टी, तो अपर कास्ट पार्टी, तो लोअर कास्ट पार्टी, यही करोगे तो भाजपा यही तो चाह रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहा जाता था, असल में टुकड़े टुकड़े गैंग का उस्ताद वहाँ बैठा हुआ जो टुकड़े टुकड़े करके ही अपना टुकड़ा ले लेता। और हम टुकड़े के लिए मोहताज होता है, रोटी के टुकड़े के लिए। आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो सब कुछ खेल हो रहा है ना, ये सिर्फ हो रहा मुख्य मुद्दों से हमारे दिमाग को भटकाया जा रहा है। दाढ़ी खतरा है तो टोपी खतरा है। मैं कहता हूँ न लड़ाई जो है न दाढ़ी की है न चोटी की है, लड़ाई रोटी की है। दाढ़ी से तो पाकिस्तान। और फिर वही बात बता रहे, ये तो एक उलझा दिया गया हमको। लड़ाई न दाढ़ी की न चोटी की, लड़ाई है सिर्फ रोटी की। और रोटी की लड़ाई लड़ने में हम कहीं ना कहीं मार इसलिए खा जा रहे हैं, फेल इसलिए हो जा रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इसके समर्थन में गलत ढंग से आते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उतावले हो जाते हैं, खतरा खतरा। ये चीज़ बंद करना पड़ेगा। कहीं कोई खतरा नहीं है, अभी बहुत संभावनाएं हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं जो देश को संवैधानिक, सामाजिक और
मैंने उस लाइन पर लेकर जाना चाह रहे हैं जिसकी चाहत रखते हैं लोग, लेकिन उन लोगों को पीछे की लाइन में रखा जा रहा, और जो इस तरह के लोग हैं जो खतरा करते हैं उनको मीडिया के माध्यम से भी, और जिसका लाभ जिसको होना है पॉलिटिकल, वो लोग भी उन्हीं को आगे बढ़ा देते हैं। एक मौलवी अगर कुछ कह दिया उल्टा सीधा टीवी पर, उसको 25 दिन लाया जाएगा। और मौलाना ने ये कह दिया। एक पंडित जी तिलक लगा के अगर मुसलमान को गाली बक दे, तू 100 गाली बक दे, क्या फ़र्क पड़ता है, बात समझिए। लेकिन नहीं, उसको दूषित करना है, रात दिन उसी का प्रचार, रात दिन उसी का प्रचार। भैया कभी तेल पर भी बहस कर लो, कभी खाने पर भी बहस कर लो, कभी लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले वही भारत के लोग हैं। जाओ दिल्ली अभी लाल बत्ती पर देख लो आप, हैं कि नहीं है, भारत के लोग हैं, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं है। आप उसका इंटरव्यू लो कि वो भारत के हैं कि नहीं है, इसी भारत के लोग हैं, भीख मांग रहे हैं लाल बत्ती पर। मुद्दा नहीं बनना, उनके शिक्षा का मुद्दा नहीं, उनके स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, उनके प्रवास का मुद्दा नहीं, उनके आवास का मुद्दा नहीं। चले जाओ हरियाणा खोरी गाँव में 10,000 घर उजाड़ा जा रहा, आप देखो, उसका मुद्दा नहीं, उनके पुनर्वास का मुद्दा नहीं। ठीक है वो वन विभाग का था, कुछ भी था, बसे थे खरीद के, एजेंटों ने ठग लिया, भाई उनके पुनर्वास का मुद्दा होना चाहिए ना। टीवी पर है ही नहीं ये मुद्दा। टीवी पर अगर कोई जबरन उसको डालेगा तो वहाँ भी हिंदू और मुस्लिम करके डालेगा। कुल मिलाकर देश के युवाओं को इस बात को गंभीरता से लेना है। यदि हम गंभीर नहीं होते हैं, हम भावनाओं में अगर बहते हैं, तो इसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।